ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 27वें अध्याय में श्री उद्धव जी ने भगवान से क्रिया योग के संबंध में प्रश्न किया और भगवान ने उसको अंगों के सहित संक्षेप में निरूपण किया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में समग्र दर्शन का सार प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से दर्शन के सार के प्रस्तुति के प्रसंग में श्री उद्धव जी के द्वारा जो क्रिया योग के संबंध में प्रश्न किया गया, उसकी कितनी महिमा है, कितनी गंभीरता है, कितनी उपयोगिता है, इसका एक शास्त्रीय दार्शनिक दृष्टिकोण यहाँ बताया गया है। वर्तमान में देखिए, वैदिक ज्ञान विज्ञान एक प्रकार से यदा कदा अवशिष्ट रह गया है। साधना के सारे मार्ग कलुषित हो चुके हैं, किंतु ऐसे समय में भी श्री भगवान की अर्चा का जो मार्ग है वह फिर भी बना हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। सर्वज्ञ ऋषियों ने, सर्वज्ञ वेदों ने कितना महत्वपूर्ण साधन स्थापित किया है। और देखिए, इस विधा का वैदिक सनातन परंपरा के जितने भी क्रियाकलाप संस्कार हैं, सब में सबसे गणेश की पूजा करो, गौरी की पूजा करो, नवग्रह की पूजा करो, बिना इन सब की पूजा किए कोई कर्म संपन्न नहीं होता। और इन सब की पूजा जो है मिला करके भगवान की पूजा हो जाती है। तो भगवान की पूजा के बिना तो कोई कृत्य संभव ही नहीं है। तो इसलिए यह शास्त्रीय जो क्रिया योग है, कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, विधा है, जो एकमात्र समय अवशिष्ट कही जा सकती है। तो उपक्रम तो हो गया था, अब उद्धव जी प्रश्न करने लगे। उद्धव वाचो क्रियायोगं समाचक्षु भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वतर्षभ।
श्री उद्धव जी समग्र दार्शनिक विवेचन को सुनते सुनते कहने लगे कि भगवान आपकी आराधना रूप जो आपका ही क्रिया योग है, भावदाराधनम क्रिया योगम विशेषण। क्रिया योग क्या है? भावतः माने आपकी आराधना। सारे वैदिक क्रियाकलाप कर्म कांड इन सब के रूप में भगवान की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। आप कृपा करके उसको मुझको बताओ। यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति, जिस प्रकार से जिस रीति से माने क्रिया योग के महत्व की दृष्टि से, ये माने अर्चा करने वाले कर्ता, यथा माने अर्चा का विधान, ये न प्रकार यथा, और उस प्रकार से अर्चा करने वाले जो कर्ता उपासक वे कैसे अर्चा करते हैं, कहाँ पर, माने अधिकांश से लेकर के सारा विधि विधान, और कौन लोग यह कृत्य करते हैं, अर्चा करते हैं। सात्वतर सब कहते हैं कि भगवान की अर्चा पूजा जो है भक्त जन करते हैं, और भगवान सात्वत वंशियों में श्रेष्ठ हैं, संबोधन है। ठीक है। क्रिया योग विधि भावदाराधन रूपम, आपकी आराधना रूप जो क्रिया योग है, आप कृपा करके मुझको वह बताओ। यस्मादिति में पंचमी है, कारणाधिष्ठानादि प्रश्न। देखिए पंचमी अधिष्ठान में भी होती है, अधिकरण में भी होती है। जैसे एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, यहाँ पंचमी ही अधिष्ठान में है। उस ब्रह्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ, और अधिकरण में भी यतो वायुमानि यस्मिन् जातानि जीवन्ति वगैरह। तो कारणाधिष्ठानादि प्रश्न माने कारण रूप जो अधिष्ठान और आदि पद से उसका विधान, प्रकार, सामग्री और उसके अवान्तर रहस्य, इन सब के संबंध में मुझको बताइए। सर्वकारकाणाम निमित्तत्वस्य अविशिष्टत्वात्, श्रीधर स्वामी ने यह व्याख्या क्यों की? कहते हैं कि यस्मात् त्वाम में ये व्याख्या श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जितने भी कारक हैं वो सब क्रिया के निमित्त से प्रकट होते हैं। क्रिया संबंधत्वम कारकत्वम वैयाकरणों की परिभाषा है। कोई भी कारक ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका क्रिया से संबंध न हो। इसी परिभाषा के कारण संबंध को कारक नहीं माना संस्कृत भाषा में। हिंदी वाले तो मानते हैं, संस्कृत में कारक नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध जिसका है उसका तो संबंध है क्रिया से, लेकिन संबंध वाले का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। जैसे पिता का पुत्र जा रहा है तो जाना क्रिया से पुत्र का संबंध तो है, पिता का तो पुत्र से संबंध है, क्रिया से संबंध कहाँ है? इसलिए षष्ठी को कारक की मान्यता नहीं दी गई। बाकी 6 कारक सब क्रिया निमित्तक होते हैं। तो भगवान की आराधना एक क्रिया है, इसलिए उस क्रिया के लिए 6 कारक चाहिए। कहाँ पर, कैसे, किस वस्तु की, है ना, किसके लिए, आदि आदि। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वकारकाणाम निमित्तत्वस्य अविशिष्टत्वात्, किसी भी क्रिया के लिए, है ना, क्रिया से सभी कारकों का निमित्तत्व अविशिष्ट है।
माने येन केन प्रकार क्रिया से संबंध होता ही है। यथा इति कस्मिन् अधिष्ठानादौ केन प्रकारेण इति प्रश्न। किस अधिष्ठान में, अधिकरण में, और केन माने किस विधि से, ये प्रश्न है। सात्वता भक्ता अर्चन्ति। आगे फिर कहते हैं कि एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निशेषम्। टीका नहीं हुई, हो गई। एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निशेषम् नाम नारदो भगवान व्यासः आचार्यो गिरशाश्वतः। देखिए दार्शनिक तथ्य भगवान के सामने क्या रखा जा रहा है कि भगवान की अर्चा रूपी क्रिया को बड़े बड़े ऋषि मुनि मनुष्य मात्र के लिए परम निशेष बता रहे हैं। ये है रहस्य। और भगवान श्री नारद, भगवान श्री व्यास, अंगिरा जी के पुत्र आचार्य बृहस्पति देवगुरु, ये सब के सब जो है एक स्वर से भगवान की आराधन रूपी क्रिया योग को मनुष्य मात्र का परम निशेष बता रहे हैं। इसलिए भगवान की आराधना रूप जो क्रिया योग है, कोई लोग समझते हैं कि अरे ये तो नासमझों के लिए है, जिनमें योग्यता नहीं है। ये सब बेवकूफी की बात है। ठीक है। यस्य पुनर्विशेषतः प्रश्न कारणमाह अस्य। कहते हैं यह क्यों पूछ रहे हो, कोई और गंभीर प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो कहते हैं कि देखो 4 श्लोक से कारण बता रहे हैं। क्या? एतत् त्वदर्चनम निशेष करम वदन्ति। हे भगवान, आपकी यह अर्चना पूजा, इसको निशेष माने कल्याण परमार्थ प्रदान करने वाली कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? सारे मुनि लोग, भगवान श्री नारद जी, अंग्रह सुतो बृहस्पति, बृहस्पति भी देवताओं के गुरु, वे भी कहते हैं। अब इनसे बड़ी अकल वाला कहाँ से आएगा? फिर कहते हैं इतने ही नहीं, निःसृतम ते मुखाम भोजाद यरा भगवान जह पुत्रेभ्यो भगमुखेभ्यो देव्यै च भगवान भवः। माने प्रमाण हो गया। अब परंपरा, इतना प्रामाणिक साधन है यह। कहते हैं कि यहाँ आपके मुखार बिंद से यह प्रकट हुआ है। ते मुखाम भोजात निःसृतम इदम साधनम, और आपके मुख से सुन करके ही भगवान ब्रह्मा ने इसको प्राप्त किया। और पुत्रेभ्यो भगमुखेभ्यो देव्यै च भगवान भवः, भृगु आदि अपने मुख्य पुत्रों को इसका उपदेश किया ब्रह्मा जी ने। और उधर भगवान शिव ने देवी भगवती पार्वती को इसका उपदेश किया। ये परंपरा है भगवान की उपासना अर्चना की। निःसृतम त्रयोपदिष्टमित्यर्थ देव्यै पार्वत्यै, स्पष्ट है इसलिए ज्यादा व्याख्या। फिर कहते हैं एतद् वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतम् शेषामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। हे भगवान, आप सारे संसार को सम्मान देने वाले हो, है ना। यह साधन तो सभी वर्ण वालों को, सभी आश्रम वालों के लिए सम्मत है। किस लिए? श्रेषाम उत्तमम, सारे श्रेय के साधनों में उत्तम साधन मैं मानता हूँ। स्त्री शूद्राणाम च मानद, स्त्री शूद्रों के लिए भी यही एकमात्र कल्याण का साधन है। सर्वानाम त्रैवर्णिका, त्रैवर्णिक जो वेदाधिकारी हैं और बाकी जो वेदाधिकारी नहीं हैं
उनके लिए भी भगवान की यह आराधना का मार्ग निःशेष का मार्ग है। एतत् कमलपत्राक्षो कर्मबंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कमल नेत्र भगवान, यह साधन कर्म के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए कृपा करके मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में प्रीति रखने वाला हूँ। भक्ताय चानुरक्ताय, जो भक्त हो और अनुरागी हो उसको बताना चाहिए रहस्य की बात। तो ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर, आप विश्व के जो ईश्वर हैं उनके सबके भी आप ईश्वर हो। आप कृपा करके मुझ अपने भक्त और अनुरक्त को बताइए। विश्वेश्वरा ये तेषाम ईश्वरा, जो विश्वेश्वर है महापुरुष उनके भी ईश्वर भगवान हैं। इस तरह से जब उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान उत्तर देने लगे। श्री भगवान नहेन्तोऽनंत पारस्यो कर्म कांड से चोद्धव संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथा वदन पूर्वशः। कहते हैं कि देखो, सारा कर्म कांड का अंत नहीं है, अनंत है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। देखिए, इससे साबित होता है कि समग्र कर्म कांड ही भगवान की आराधना है, पूजा है। इसलिए भगवान की आराधना पूजा रूप क्रिया योग के लिए सारा कर्म कांड बताना पड़ेगा, तब तो पूरा होगा। तो कहते हैं कि वह तो सारा का सारा भगवान की आराधना ही है, सारा का सारा कर्म कांड वह तो बताया ही नहीं जा सकता, है ना। चारों वेदों के 1,00,000 मंत्रों में 80,000 कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले हैं। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। तो बताइए कितना अंतर है। किंतु अब तुमने पूछा है तो संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि, मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। यथावतन पूर्वशः, यथावत मैंने उसके रहस्य को उद्घाटन करते हुए पूर्वी से वर्णन करूंगा। कर्मकांड से पूजा विधान से नास्त्यंतो ग्रंथतः पारम व अनुष्ठान तो यस्य तस्य, ना तो ग्रंथ इतने ज्यादा हैं, विस्तृत हैं कर्मकांड की, उनको पूरा कहा जा सकता है, न विधान को पूरा बताया जा सकता है, इतना है। सारा का सारा कर्मकांड भगवान की आराधना है। इसलिए त्रिकांड वेद जो है भगवान की ओर ले जाने के लिए, कर्मकांड से लेकर वैदिक तांत्रिको मिश्र है, इतने त्रिविधो मखा। अब भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे मख माने यज्ञ, पूजा यज्ञ, आराधना यज्ञ 3 तरह के हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित माने वैदिक तांत्रिक मिलाकर। त्रयाणाम ईप्सिते नैवो विधिना माम समर्चयेत्। भगवान कहते इन तीनों मार्गों में जो जिसको ज्यादा रुचिकर ईप्सित हो, हम तो इस मार्ग से करेंगे, हम तो इस मार्ग से करेंगे, कोई फर्क नहीं। जो ईप्सित हो उसी विधि से मेरी अर्चा करनी चाहिए। इसीलिए भगवान की आराधना में दुराग्रह नहीं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, तो कोई उसमें गड़बड़ी नहीं। माम समर्चयेत्, ठीक है। वैदिक एवं मंत्रो वैदिकान निर्वांगान जेस्मिन पुरुष सूक्तादौ स वैदिक। वैदिक आराधना क्या है? जिसमें वैदिक मंत्र हों और वैदिक ही अंग हों, जिनका उद्धरण किया गया है। जैसे पुरुष सूक्त
के 16 मंत्र। एवं तांत्रिकों की ऐसे तांत्रिक भी मिश्र अष्टाक्षरादि, तांत्रिक और मिश्रित भी अष्टाक्षरादि मंत्र जो हैं ये मिश्रित है। मखा का अर्थ है पूजा, यज्ञ। आप कहते हैं यदा स्वगमे स्वनिगमेन उक्तम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजेत माम भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध में। अब भगवान कहते हैं कि देखो, जब कोई मनुष्य है ना वेद मार्ग के उपदेश के अनुसार द्विजत्व को प्राप्त करता है, माने यज्ञोपवीति होता है। यज्ञोपवीति हुए बिना वैदिक विधान का अधिकार नहीं। तो जब उसने वैदिक अधिकार प्राप्त कर लिया, द्विज हो गया, त्रिवर्णा द्विजाति, तब यथा यजेत माम भक्त्या, फिर वह जिस प्रकार से भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करे, वह मुझसे सुनो तन्निबोध में, उसको तुम मुझसे सुनो। यदा त्रैवर्णिको यजेत तदा विशेष माने भगवान की आराधना करने वाला त्रैवर्णिक माने द्विज है, तो विशेष कहते हैं यदा गर्भाष्टमैकादश द्वादशाब्दी काले, गर्भ के 8वें, 12, 11 और 12, 8, 11, 12 ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ष, इन वर्षों में स्वनिगमेन स्वाधिकार प्रवृत्तेन वेदेन उक्तम, अपने लिए जो अधिकार वेद में बताया गया है उसके द्वारा द्विजत्वम उपनयनम, द्विजत्व उपनयन प्राप्त करने से होता है। फिर उसके बाद अर्चायाम स्थले अग्नौ वा सूर्ये वा सुहृदि द्विजे द्रव्येण भक्ति युक्तो चेत सगुरु माम अमाया। भगवान कहते हैं कि देखो, अर्चा में माने प्रतिमा में, स्थंडिल वेदी में, अग्नि में, सूर्य भगवान में, जल में, हृदय में, ब्राह्मण में, कहीं जहाँ इच्छा हो, है ना, द्रव्येण भक्ति युक्त वर्चेत, नाना प्रकार के द्रव्यों के द्वारा भक्ति से युक्त होकर के अर्चा करनी चाहिए। और क्या दृष्टि रखनी चाहिए? स्वगुरु माम अमाया, माने इन सब अधिष्ठानों में भगवान ही सारे संसार के गुरु हैं, मेरे भी गुरु हो गए, इसलिए उनको अपना गुरु, और सभी भगवान की अर्चा करें, सबके गुरु हो गए। उनकी अमाया माने माया रहित, छल कपट शून्य हो करके निर्मल भावना से भगवान की आराधना अर्चा करनी चाहिए। यही तो हुआ, एक नाथ जी के पिताजी जब चले गए तो उनकी आज्ञा के अनुसार भोजन परोस के ले गए, भोजन तो जोकर से रखा रहा। वो बालक रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया कि भगवान नाराज होकर खा नहीं रहे। भगवान प्रकट हो गए वहां। ये है क्यों? क्योंकि बालक का हृदय जो है निर्मल होता है। समझदारी में बड़े खतरे भी हैं, तो इसलिए बालक को भगवान का दर्शन हुआ। और जो जिंदगी भर पूजा करते रह गए उनको पीछे हुआ, उनको भी हुआ। तो ये है अमाया। अर्चायाम प्रतिमादौ, फिर कहते हैं पूर्व स्नानम प्रकुर्वीत धौत दंतोंग शुद्धये उभयरपि च स्नानम मंत्र मृग ग्रहणादिना। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, पहले शौचादि क्रिया से संपन्न होकर के दांतों का स्वच्छता करनी चाहिए, धौत दंत, है ना, सारे अंग शुद्ध करने चाहिए। क्योंकि वहां देखिए अंगन्यास करन्यास वगैरह से भी शुद्धि ही तो प्रतिपादित की जाती है। तो बाहर की जो शुद्धि है वहां तो मंत्र की जरूरत नहीं है, वहां तो ऐसे करो। इसके बाद स्नान करो,
स्नान करके इतना तो हो गया। अब इतना स्नान कर लेने के बाद फिर भगवान कहते हैं कि मृत्तिका लाओ, पवित्र जगह की खोद करके पहले से ला के रख लो, और मंत्र, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों को बोल बोल करके मलो नीचे से ऊपर तक, मृत्तिका स्नान करो। इससे शुद्धि होती है देह की, विग्रह की, शरीर की, है ना। अशु स्नान करो। वही कहते हैं स्नाने विशेष माह, वो भय वैदिक तांत्रिक मंत्र, वैदिक चाहे तांत्रिक चाहे दोनों। संध्योपास्यादि कर्माणि वेदेना चोदितानि में पूजां तै कल्पयेत सम्यक संकल्प करो पावनी। फिर भगवान कहते हैं कि संध्योपासन आदि कर्म, संध्योपासन है, देव ऋषि तर्पण है, पितृ तर्पण है, आदि से सब आ जाएगा। जिनको वेदों के द्वारा, है ना, अवश्य कर्तव्य रूप से विधान किया गया, वेदेन आसमन्तात् चोदितानि प्रेरितानि, इतना सब कर लेने के बाद यह तो भगवान की पूजा के योग्य बना पहले वो खुद, है ना। पूजांतै कल्पयेत सम्यक संकल्प कर्म पावनी, यह सब कर लेने के बाद फिर जो है सम्यक संकल्प वाला होकर के कि भाई अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, इस समय हमको भगवान की आराधना पूजा करनी है। भगवान की पूजा कैसी होती? कर्म पावनीम, कर्म को पवित्र करने वाली है, माने कर्म जाल से छुड़ाने वाली है। इसका पहले दिव्य संकल्प करे, इतना करके क्या क्रम है। फिर कहते हैं किंच संध्योपासनादीन कर्माणि आचोदितानि साकल्येन विहितानि, जिनका विधान है यश यान तैः सह में पूजाम कुर्यात्, तो उन सब कर्मों को करके, संपन्न करके, उनको छोड़ करके केवल पूजा में लग गए, ये नहीं। तैः सह में पूजाम कुर्यात् न तो ताम परित्यजेदित्यर्थः, उनका त्याग नहीं करना है। सम्यक परमेश्वर विषय एवं संकल्पो यस्य तथा भूता सन, माने परमेश्वर की संबंध में ही जिसका मन रमा हुआ है, रोम रोम, ऐसा संकल्प करने वाला जो है, ऐसा होकर के कर्म पावनी माने कर्म निर्हारिणी, कर्म का निर्हार करने वाली है भगवान की पूजा, है ना। कर्म निर्हार यही है। सारे लौकिक कर्मों को भगवान को समर्पण करो, और भगवान की अर्चा पूजा तो भगवान को समर्पित हो नहीं है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म का निर्हार कराने वाले हैं, माने कर्म को समाप्त करने वाले हैं, और कर्म समाप्त किए बिना निःशेष प्राप्त नहीं होगा। फिर कहते हैं शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भगवान की प्रतिमा प्रकार की। अब देखो आज समाजी प्रतिमा अवतारे का निषेध करते हैं, मूर्ति पूजा का तो चिढ़ते ही है जैसे वो, कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं। और शास्त्र क्या कहता है? शैली माने पाषाण खंड की बनी हुई, दारुमयी काष्ठ की, लोहा आदि स्वर्ण चांदी आदि की, लेप्या लीप करके, लेख्या लिख करके, चित्राकार आकारित करके, शैकती माने गंगा यमुना की रेत से बनाई हुई, मनोमयी, भीतर हृदय में भगवान की मनोमयी मूर्ति प्रकट की गई मनोभाव के द्वारा, मणिमयी और मणियों के द्वारा। इस प्रकार से प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा है। अर्चा भेदाना साधेन, शैली शिलामयी पत्थर की,
लौही स्वर्णादिमयी, सोना आदि से बनाई हुई। लेप्या मृत चंदनादिमयी, मिट्टी या चंदन से बना दिया, रेखा बना दिया गया भगवान का ये सिर है, ये चरण है, ऐसे। हृदय पूजायाम मनोमयी, हृदय में पूजा करने के लिए भगवान की मनोमयी प्रतिमा। चला चले दुविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम, उद्वासावाहने नस्तः स्थिराया बुद्धवार्चने। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी प्रतिमा जो है दो प्रकार की, चला, हाँ जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ पूजा करने के लिए, अचला एक जगह रहेगी जाएगी नहीं, है ना। प्रतिष्ठा जीव मंदिरम, ऐसी प्रतिमा में, भगवान की प्रतिमा में, है ना, प्रतिमा जो है जीव का मंदिर है ना। जैसे जीव शरीर रूपी प्रतिमा में रहता है, ऐसे ही प्रतिमा भगवान का मंदिर है। वह चल भी होती है और अचल भी होती है। उद्वासावाहने नस्तः स्थिराया बुद्धवार्चने। भगवान कहते हैं अगर प्रतिमा चल है ना, अचल है, तो उद्वासन और आवाहन रोज रोज नहीं करना है, वो तो अचल है। स्थिरायाम बुद्धवार्चने, हाँ अगर स्थिर है तो जो है उद्वासन और आवाहन करना होगा, नहीं करना नहीं है, स्थिर है तो। अस्थिरायाम विकल्प स्यात्, अस्थिर है माने चल प्रतिमा है तो विकल्प है। विकल्प का मतलब ये है जो शालग्राम भगवान की प्रतिमा भी चल है, जहाँ चाहे ले जाओ, अपने साथ में लोग लिए रहते हैं, तो वहाँ रोज जो है आवाहन और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। किंतु जैसे मान लीजिए नदी के तट पर भगवान की प्रतिमा हम रेत में बना रहे हैं तो वहाँ करना पड़ेगा, आवाहन भी करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी, विसर्जन भी करना पड़ेगा। अस्थिरायाम विकल्प स्यात् स्थंडिले तु भवेद् द्वयम्। स्थंडिल माने जो वेदी आदि में बनाई गई, दोनों आवाहन भी करो विसर्जन भी करो। स्नपनम त्वविलेप्यायाम अन्यत्र परिमार्जनम, है ना। कहते हैं स्नान कराना हो भगवान की प्रतिमा में तो लेप्या न होनी चाहिए, तो पानी डालेंगे तो बह जाएगी, जो है चंदन वगैरह बह जाएगा। इसलिए स्नान जो अविलेप्या हो उसी प्रतिमा। और अन्यत्र जैसे मान लीजिए जैसे कागज के उसमें बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ केवल परिमार्जन कर लो, जल छीट दिया जाता है, ये है। ठीक है, पहले 13वां प्रकर्षेण तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा। कहते हैं कि प्रतिष्ठा माने जिस प्रतिमा में भगवान बैठाए जाते, स्थित होते, तो प्रतिमैव जीवस्य भगवतो मंदिरम। कहते हैं जैसे हम जीव हैं तो हम शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं, ऐसे भगवान भी प्रतिमा रूपी मंदिर में स्थापित किए जाते हैं मंत्र के द्वारा। यद्वा प्रतिष्ठया कलान्यासेन भगवन मंदिरम भवति इति, अथवा प्रतिमा में कला का न्यास आगे बताएंगे, है ना। कला का न्यास करने से तो कला का न्यास करने से भगवान की प्रतिष्ठा होती है, भवति इति। प्रतिमा भेदन विशेष माह, प्रतिमा 8 प्रकार की है इसलिए विशेष कहते हैं, सार्वभौम। उद्वासो मानो विसर्जनम, विसर्जन जो है अचल प्रतिमा में रोज न विसर्जन नहीं करना। अस्थिरायाम अर्चने विकल्प, जो अस्थिर है उसकी पूजा करेंगे तो विकल्प है, माने वही शालिग्राम में विसर्जन नहीं करना है किंतु और में करना है। शालिग्राम में न कुर्यात, शालिग्राम में नहीं करना तो हमेशा ही भगवान रहते हैं। शैकत्याम कुर्यात, किंतु रेत की बनी हुई प्रतिमा हो तो करो, विसर्जन भी करो प्रतिष्ठा भी करो। अन्यत्र कुर्याद व नवा, अन्यत्र करो चाहे न करो,
अभिलेप्यायाम मृणमय लेख्य व्यतिरिक्तायाम, जो मिट्टी में लेख से अतिरिक्त है उसको स्नान कराओ, किंतु मिट्टी की प्रतिमा को स्नान नहीं, लेख की प्रतिमा को भी नहीं। अन्यत्र विलेप्यायाम लेख्यायाम च परिमार्जन में, जो केवल रंगी हुई है, चित्र मात्र है, वहां केवल जल से परिमार्जन मात्र करना चाहिए। द्रव्यै प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिस्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव हि। आप भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान की आराधना दो प्रकार की, सकाम और निष्काम। तो कहते हैं कि प्रसिद्ध जो द्रव्य हैं, पूजा की सामग्री, उनसे प्रतिमा आदिकों में माया रहित होकर के, निश्चल होकर के मेरी आराधना करें। कौन? जो सकाम है। किंतु जो मेरा भक्त है, केवल मेरी प्रीति चाहता है, केवल सेवा करना चाहता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव, तब तो उसको जो सामग्री उपलब्ध हो जाए उतने से ही पूजा हो जाएगी। ठीक है। इदानीं सकाम निष्काम भेदेन विशेषमा, सकाम निष्काम भेद से विशेष द्रव्य प्रकर्षण सिद्धि सुशोभन ही, माने शोभन द्रव्य पदार्थ जिनका संग्रह किया गया। अमायिनो निष्कामस्य, है ना, जो मायावी नहीं है, माने जो निष्काम भक्त है, जो कुछ चाहते हैं, भीतर कोई न कोई भावना बनाए इसलिए लगे हुए हैं, वे तो एक तरह के माई हो गए। किंतु जो केवल निष्काम भगवान के भक्त हैं, उनको यथा लब्धै ही, जो मिल जाए, कुछ नहीं मिले तो केवल जल से, केवल पत्ती फूल से। यत् चंदनादि सर्वथा न लभ्यते तत् हृदि भावेन भावनया। कहते हैं अगर चंदन आदि भी उपलब्ध न हो, अब चंदन भी तो पैसे लगेंगे, तो कहते हैं हृदय में केवल भावना से। यद्वा हृदय चेन मध्यागस तदा भावेन मनोमयर द्रव्यैरित्यर्थः, अथवा जिसकी श्रद्धा है कि हम अपने हृदय में भगवान की पूजा करेंगे, तो मनोभाव रूपी द्रव्य से भगवान की मानसिक पूजा का तो बड़ा महत्व है, शास्त्र गुणात् फलवती। फिर कहते हैं स्नानालंकरणम प्रेष्ठम अर्चायामेव तूद्धव स्थंडिले तत्व विन्यासो बन्धावाद्य प्लुतम हविः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान की प्रतिमा को स्नान कराना, उनको अलंकार अर्पण करना, ये ठीक है। अर्चायामेव, अर्चा में प्रियतम भगवान को प्रतिमा में स्नान कराओ, अलंकार पहनाओ। किंतु स्थंडिल माने वेदी में अगर करना है तो वहां स्नान नहीं कराना। तत्व विन्यासो, वहां भगवान के दिव्य मंगलमय अंगों को की भावना करके वहां मार्जन करना है। अग्नि में करना है तो आज्य प्लुतम हवि, घृत से तर हुई हवि के द्वारा हवन करो, तो अग्नि में भगवान की पूजा हो जाएगी। अधिष्ठान भेदन प्रधानोपचार मां, अधिष्ठान भेद से प्रधान उपचार क्या करना चाहिए, यह भगवान 1.5 श्लोक से कहते सार भेद। स्नान, प्रतिमा में स्नान अलंकार। तत्व विन्यासो माने यथास्थान मंग प्रधान देवता नाम तत्तन मंत्र स्थापनम। स्थंडिल की प्रतिमा में यथास्थान भगवान के चरणों के आसपास तत्तर देवताओं का मंत्र बोल करके भावना करना, स्थापन करना है। इसी प्रकार से सूर्य में सूर्य चाग्रहणम प्रेष्ठम शल्य सलिलादि भी,
सूर्य भगवान में अगर भगवान की आराधना करनी है तो उनको अर्घ्य अर्पण करो, उपस्थान करो। आध्यात्म सूर्य प्रेष्ठम। और जल में भगवान की पूजा करनी हो तो जल में जल चढ़ाओ, अक्षर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। श्रद्धेयोपाहतम प्रेष्ठम भक्तेन मम वार्यति। किंतु भगवान कहते हैं कि देखो, मेरा भक्त पूजा करने वाला हो तो श्रद्धा से जो कुछ मिल गया हो, अगर नहीं मिला है तब क्या करें कोई कहे? कहते जल तो मिल जाएगा। वार्यति, जल भी श्रद्धा पूर्वक मुझे अर्पण कर देने वाला श्रेष्ठ पूजा करने वाला है। ठीक है। अध्यात्म उपस्थानार्घादि, सूर्य में पूजा करने के लिए उपस्थान करना, अर्घ्य अर्पण करना। शैलादिभिस्तर्पणा बिना यजनम। और जल में भगवान की पूजा, जल चढ़ाओ, तर्पण करो, अक्षत वगैरह चढ़ाओ। सर्वसाधारण बात तो यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हो, कोई वस्तु नहीं, चिंता न करो, केवल जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं कि देखो, भूर्यप्य भक्तोपहतम न मे तोषाय कल्पते। कोई मेरा भक्त अगर न हो और बड़ी हाव भाव से पूजा कर रहा हो तो उससे मुझे संतोष नहीं होता। गंधो धूपा सुमनसो दीपो नाद्यम च किम पुनः, है ना। माने अभक्त के द्वारा बड़ी सामग्री वाली पूजा मुझे संतुष्ट नहीं करती, किंतु भक्त केवल जल चढ़ा दे तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर अगर गंध, धूप, फूल, दीप और भोजन माने भोग आदि लगा दिया तब तो कहने ही क्या है। आप कहते हैं, ये उपक्रम बताने के बाद भगवान कहते हैं कि पूजा कैसे आरंभ करनी चाहिए। शुचि संवत संभारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः आसीना प्रादुदद्वाचेत अर्चायामथ सम्मुखः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, पहले पवित्र हो जाओ, शुचि। और संवत संभारः, भगवान की पूजा की सारी सामग्री पहले इकट्ठा कर लो। ये नहीं कि बैठ गए पूजा करने फिर दौड़ दौड़ के उठ के जा रहे हैं, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ये नहीं, है ना। पवित्र होकर के पहले सारी सामग्री भगवान की पूजा आराधना के एकत्र कर लो। प्राग्दर्भैः कल्पितासनः, और कुश के आसन में बैठो जिसका ऊपरी भाग पूरब की ओर हो, उसमें आसन लगाओ। आसीना प्रागुदग्वाचेत, चाहे पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए, चाहे उत्तर दिशा की ओर, दोनों के विकल्प है। अर्चायामथ सम्मुखः, अगर भगवान की अचल प्रतिमा के सामने हम पूजा करने जा रहे हैं तो भगवान की ओर मुंह करके बैठो, चाहे पूरब हो चाहे उत्तर। ये एवं अधिकाराद व्यवस्था मुक्त्वा, अब तक अधिकार की व्यवस्था बता करके अब इदानीं पूजा प्रकार भगवान पूजा का ढंग बताते। सुचिरीति संभ्रता संभारा पूजा साधना येन सह, पवित्र होकर के पूजा की सारी सामग्री पहले अपने पास रख लो। और प्राग्दर्भैः गर्भैः, आगे पूरब की ओर जिन कुशों के अग्रभाग हैं वैसे आसन बिछा करके बैठो। अथवा प्राग काल में बदल रहे श्रीधर स्वामी। प्राग कहते क्या का मतलब कहते हैं, प्रागेव सम्मत संभारा, पहले ही भगवान की पूजा की सामग्री संग्रह कर ली गई है तब बैठा सन्नासीना, न तो आसीन सन पश्चात संभारार्थम बारम्बारम उत्तिष्ठेत इत्यर्थ। ऐसा नहीं कि पूजा के लिए बैठ तो गया है, अरे भाई ये सामान नहीं आया
उठ के ला रहा है, फिर ये नहीं है तो फिर ला रहा है, फिर उठ रहा है, ये नहीं, ये तो लापरवाही मानी जाएगी। बार बार उठना नहीं है। प्राणमुखा उदन्मुखो आसीन, पूर्व की ओर मुख करके बैठो चाहे उत्तर की ओर मुख करके बैठो। अर्चायाम तो स्थिरायाम सम्मुखो अर्चाभिमुख उपवेष्टासन, भगवान की अर्चा प्रतिमा अचल प्रतिमा हो तो उनके सम्मुख की ओर मुंह करके बैठो। कृतन्यासाम मदर्चाम पाणिनाम मृजेत, अब विधि बता रहे हैं भगवान। करसम प्रोक्षणीयम जो यथावद उपसाधयेत, भगवान कहते हैं कि देखो पहले पूजा करने वाले उपासक अर्चक को पहले अंगन्यास करन्यास करना चाहिए, इसके बाद भगवान की प्रतिमा में अंगन्यास करो, करन्यासाम है ना, पाणिनाम मदर्चाम पाणिनाम मृजेत। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिमा को पवित्र हाथों से, है ना, जो पिछले दिन की पूजा की वस्तु लगी हुई हो, चंदन वगैरह लगा रहता है, सूखा रहता है, या फूल चढ़े रहते हैं, उस सबको अलग करो। कलशम प्रोक्षणीयम तो यथावद उपसाधयेत, कलश और प्रोक्षणीय, प्रोक्षण पात्र होता है, इनको विधि पूर्वक इनको व्यवस्थित कर लो अपने पास में। टीका में कहते हैं अनंतरम गुरुवाद नमस्कार पूर्वकम, ये शेष है, गुरु को नमस्कार करके यथोपदेशम स्वस्मिन् कृतन्यासा, शास्त्र की जैसी आज्ञा है पहले अपने में न्यास करो, अंगन्यास करन्यास, है ना, कृत मूल मंत्र न्यासो यश्याम ताम, फिर भगवान की प्रतिमा में मूल मंत्र का न्यास करो, द्वादशाक्षर मंत्र चाहे अष्टाक्षर मंत्र। ताम ममार्चायाम मामार्चाम आम्रजेत, और मेरी प्रतिमा में जो हो पहले दिन का निर्माल्य हो उसको अलग करो, निर्माल्या प्रकाशनादिना शोधयेत, निकाल करके और उसको रगड़ करके शोधन कर दे धीरे धीरे। कलशम पूर्ण कुंभम, जल से भरा हुआ कुंभ कलश पात्र। प्रोक्षणीयम प्रोक्षणार्थोदक पात्रम, प्रोक्षण के लिए उदक पात्र होता है चौड़े मुख का। पात्रम उपसाधयेत, चंदन पुष्पादि संस्कुर्यात, है ना, उसमें चंदन डालो, पुष्प डालो, ये चीजें, ये उसका उपसाधन कहा जाता है। तदग्धिर्देव यजनम द्रव्यात्मानमेव च, प्रोक्षपात्राणि तीर्ण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत्। भगवान कहते हैं कि उस प्रोक्षणी पात्र के जल से, है ना, उस पूजा की भूमि को, पूजा की सामग्री को, द्रव्यों को और अपने को छीट करके पवित्र करो, सामग्री, स्थान और अपना शरीर। प्रोक्षपात्राणि तीर्ण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत्। इसके बाद तीन पात्र, पाद्य अर्घ्य और आत्मनीय, तीन पात्र वहां पर स्थापित कर लेना चाहिए अपने पास में। तीनों के द्रव्य अलग अलग होते हैं, है ना, पाद्य का, अर्घ्य का और आत्मनीय का। उनको तब तक जो द्रव्य जिसमें जो समाहित किए जाते हैं, समाहित करके उनको संपन्न कर ले। टीका में देखिए बताते हैं, तदग्धि प्रोक्षणीयादि देव यजनम देव पूजा स्थानम, प्रोक्षणी पात्र के जल से देव पूजा स्थान में छीट दो। पाद्याद्यर्थम तीन पात्राणि, पाद्य अर्घ्य और आचमनी के लिए तीन पात्र, उनको कलशोदकैः पूरितानि, कलश के जल से तीनों को भर लो। तैस्तैर्द्रव्यैः साधयेत्,
तीनों में अलग अलग द्रव्यों को मिलाओ। बताते हैं तत्र पाद्यादि द्रव्याणि, पाद्य वाला जो पात्र है उसमें कौन द्रव्य चाहिए? पाद्य श्यामाप, ये अन्न है। दूर्वा, पाद्य माने कमल फूल, विष्णुकांता, विष्णुकांता जुरिष्यते, ये चाहिए। गंध पुष्पाक्षत यव कुशाग्र तिल सरसपा, है ना। और गंध पुष्प अक्षत यव कुशाग्र तिल और सरसों। दूर्वा चेत क्रमादर्घ द्रव्यास्तक निर्दीरितम, अर्घ पात्र में दूर्वा तक जो है 8 प्रकार के द्रव्य चाहिए। आचमनी पात्र में क्या चाहिए? जाति लवंग कंको लैर मत माचमनीयकम। लवंग जाति पुष्प होता है, लवंग अंक, और ये जो है आचमनीय और मधु पात्र में इनका मिश्रण करना चाहिए। फिर कहते हैं पादार्घ्याचमनीयार्थम त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदाशीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमंत्रयेत्। भगवान कहते हैं कि ये 3 पात्र, पाद्य, अर्घ और आचमनीय, इन तीनों पात्रों को दैशिका माने पूजक, पूजा करने वाला उपासक आचार्य क्या करे, है ना। हृदा शीर्षणा 2, ये वेद के अलग अलग सूक्त हैं, है ना। और शिखा और गायत्र्या, है ना। माने पाद्य को तो हरण मंत्र से, और अर्घ को शीर्ष मंत्र से, आचमनी को शिखा मंत्र से, और गायत्री मंत्र से तीनों को का अभिमंत्रण करना चाहिए। गायत्र्याचाभिमंत्र, गायत्री मंत्र से तीनों का होगा, और एक एक क्रम से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ये क्रम है। अभी टीका में स्पष्ट करते हैं। तांच 3 यथा क्रमम हृदयाभिमंत्रैः, हृदय मंत्र से पाद्य को, और शीर्ष मंत्र से अर्घ को, और शिखा मंत्र से आचमनी को, और गायत्री मंत्र से तीनों को। गायत्र्या च सर्वाणि अभिमंत्रयेत्, गायत्री मंत्र के द्वारा तीनों का अभिमंत्रण करे। अभिमंत्रण माने मार्जनम। पिंडे वायु अग्नि संशुद्धे हृत पद्मस्थान परामम, अन्नीम जीव कलाम ध्यायेत् न दान्ते सिद्ध भाविताम। आप देखिए, ये तैयारी अभी तक भगवान बता रहे हैं। इसके बाद देखो क्या करना है। पिंडे माने स्वशरीरे, पहले अपने शरीर में क्या करना है? वायु की शुद्धि प्राणायाम के द्वारा, अग्नि की शुद्धि, है ना। वायु से क्या होगा? शरीर के भीतर के सारे कल्मशों को सुखा दिया जाए, और अग्नि के द्वारा, है ना, जो दूषित संस्कार है वो भस्म कर दिए जाएंगे। और यह करके तब हृदय कमल जो है, अर्चक पूजक के हृदय का कमल, हृदय कमल माने हृदय कमल मामूली सामान्य में तो कोई न कोई विकार भरा रहता है, किंतु यह कृत्य कर लेने पर विकार रहित हो गया। हृत पद्मस्थान पराम मम, उस अपने हृदयाकाश में के कमल में भगवान कहते हैं कि जीव कला के रूप में मैं विद्यमान हूँ। सभी जीवों में, सभी प्राणी मात्र में जीव कला के रूप में मेरी कला ही तो है, जीवात्मा के रूप में, है ना, हृदय कमल में। तो उसकी अनिम जीव कला
है ना, उस अणु परिमाण वाली जीव कला का ध्यान करे उपासक पहले, है ना। यह अणु जीव कला क्या है? सूक्ष्म जीव कला। नादान्ते सिद्ध भाविताम, इस जीव कला को योगी लोग प्रणव की साधना के द्वारा अकार उकार मकार बिंदु नाद 5, इन 5 क्रमों के द्वारा उस अन्वी कला का वे दर्शन करते हैं। सिद्ध लोग, योग सिद्ध लोग, साधक लोग, है ना, उसको जो है आगे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, पहले तदनंतरम पिंडे देहे, देह में क्या करना है? वायुअग्नि संशुद्धा, मैंने वायु और अग्नि के द्वारा उस देह को, पिंड को शुद्ध करें। पाप पुरुष, इसे दिया है टिप्पणी में, पाप पुरुष रूपे पिंडे वायुना शोषिते, क्योंकि देखो सारे देह जो संसार में पड़े हुए हैं पाप रूप बने हुए, अघरूप बने हुए, वायु के द्वारा सुखा करके उनको पवित्र करना है ना, और फिर अग्नि के द्वारा, है ना, मलिनता के सारे संस्कारों को शुष्क कर देना है। ऐसा करके इसको कहते हैं वायुअग्नि संशुद्ध हो गया पिंड, देह, अपना देह, पूजक का देह। कोष्ठ गतेन वायुना शोषते, सीधा स्वामी कहते हैं, जो कोष्ठ में प्राण पान आदि वायु है ना, उसके द्वारा शोषित किया। आधार गतेन अग्निना, और आधार गत जो अग्नि, मूलाधार, मूलाधार में अग्नि का निवास, उस मूलाधार अग्नि के द्वारा सारे दुष्कर्मों के संस्कारों को दग्ध कर दिया गया। पुनर्ललाटस्थ चंद मंडलामृत प्लावनेन, देखिए 2 हो गए। तीसरा, ललाट में जो चंद्रमंडल है उपासक, उस चंद्रमंडल का जो अमृत है उसके द्वारा उसको धो दिया गया, नहला दिया गया, अमृत में बना दिया गया हृदय कमल को। जाते तस्मिन हृदय पद्मस्थान, उस हृदय रूपी कमल में स्थित जो जीव कला, पराम श्रेष्ठान जीव कला श्री नारायण मूर्तिम ध्यायेत, वह जीव कला भगवान श्री नारायण की मूर्ति है, ऐसा ध्यान करे। कथम भूताम, भगवान की जीव कला नारायण रूपी मूर्ति कैसी है? नादान्ते सिद्धैर भाविताम, नाद के अंत में जिसको सिद्ध जन योगी लोग जिसकी भावना प्राप्त करते हैं, है ना, प्रणवस्य आकारो उकार मकार बिंदु नादा, ये 5 हो गए। आकार उकार मकार बिंदु और नाद। पंचांशा तत्र नादान्ते अंतिम नाद, नादान्ते सिद्धैर ध्याता, नाद के अंत में सिद्ध जन उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। तथा च श्रुति, यह बात श्रुति में कही गई है। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांते जो प्रतिष्ठिता, वेदादि क्या है? प्रणव, सारे वेदों के पहले प्रणव प्रकट हुआ ओंकार, और वेदांत के द्वारा, वेदांत के द्वारा उसी का वाक्य प्रतिष्ठित हुआ। तस्य प्रगति लीनस्य यह परः स महेश्वरः, है ना, वह जो समग्र प्रकृति में लीन है, व्याप्त है, लीन माने व्याप्त है ना, जो परात्पर परमेश्वर तत्व है, वही परमेश्वर तत्व हमारी जीव कला हमारे भीतर है, ऐसा ध्यान करें। फिर क्या करें? तयात भूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मय आवायादिषु स्थाप्यो न्यस्तांगम माम प्रपूजयेत। देखिए भगवान क्या कहते हैं,
भगवान कहते हैं कि वह अनेक जीव कला जिसका ध्यान किया उपासक ने, अर्चक ने, पूजक ने, है ना, वह कला जो है आत्मभूता कला है ना, जो पिंड में व्याप्त है, शरीर में व्याप्त है, उसकी पहले शरीर में व्याप्ति रूप में पूजा करे, तन्मय होकर के मनोभाव से अपने भीतर, और फिर उसका आवाहन करे मंत्र के द्वारा कि मैं उसका आवाहन करता हूँ। आवाहन करके भगवान की जो प्रतिमा जिसके सामने पूजा करने के लिए बैठा हुआ है उसमें उसको स्थापित कर दे। अपने भीतर पूजित जीव कला को भगवान की प्रतिमा में जो है स्थापित कर दिया। न्यस्तांगम माम प्रपूजयेत्, और ऐसा करके फिर मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। ठीक है। तयात भूतया सेनैव भावेन चिंतितया, वह जो जीव कला जिसका चिंतन ऊपर बताया गया वह अपने आत्म स्वरूप की भावना से ही तो चिंतन किया गया है ना। अमृतमय पिंडे, उसी को अमृतमय पिंड में दीपेन प्रभया गृहमेव, जैसे दीपक किसी घर के भीतर रख दिया जाए तो उसकी प्रकाश किरणें जो है पूरे घर में व्याप्त हो जाती। उसी तरह से जीव कला जिसका अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहा है साधक, उसमें इतना तेज फैल गया है कि पूरे देह के भीतर प्रकाशमान प्रकाश ही प्रकाश फैलना हुआ है। दीपेन प्रभया गृहमी व्याप्ते सति, यह व्याप्ति हो जानी चाहिए। देखिए इसका मतलब यह है कि भगवान की पूजा करने वाला पहले पहचान ले कि पूजा करने लायक मैं हुआ कि नहीं हुआ। उसको अपने भीतर ही अनुभूति होनी चाहिए। गृहमी व्याप्ते सति तस्मिन्नेवादौ मानसै उपचारै संपूज्य, पहले उसी जीव कला जिसका ध्यान कर रहा है तेजो रूप में, उसका मानस उपचार से भीतर ही पूजा अर्चा करनी चाहिए। संपूज्य और तन्मय हो जाना चाहिए। तन्मय सन अर्चादि स्वावाह्य, फिर उसी का अर्चा प्रतिमा में आवाहन करना है कि भगवान आप यहाँ आ जाओ। अर्चादि स्वावाह्य स्थापन मुद्रा स्थापयित्वा, है ना, स्थापन मुद्रा के द्वारा मानो वह शक्ति जो है आ गई और प्रतिमा के भीतर विराजमान हो गई। अब उसकी पूजा करना है। आद्योपस्पर्शादीन उपचारान् प्रकल्पयेत्, धर्मादिभ्यश्च नवभिः कल्पयित्वा सनम्मम्। देखिए भगवान विधान बता रहे हैं, कितना दिव्य विधान है। आद्य, उपस्पर्शन, अर्हण, है ना, उपचारान प्रकल्पयेत्, इन सबकी व्यवस्था करे। माने पाद्य, अर्घ्य, आचमन, सारे उपचार। इसके बाद क्या करे, व्यवस्था करके धर्मादिभ्यश्च नवभिः कल्पयित्वा सनम्मम्, धर्मादिकों के द्वारा, है ना, धर्मादि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, चार, और चार हो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, चार चार आठ, और नौ शक्ति। इनके द्वारा भगवान का आसन तैयार करना है। वही कह रहे हैं धर्मादिभ्यश्च नवभिः कल्पयित्वा सनम्मम्। ठीक है। कथम पूजयेत् तत्वा, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए उस पर कहते हैं पाद्येद द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। धर्मादिभिर् ममासनम, धर्मादिकों के द्वारा मेरा आसन पहले बनाओ। तत्र पद्मं च कल्पयित्वा, उस आसन के ऊपर कमल, अष्टपत्र कमल,
उभाभ्याम वेद तंत्राभ्याम उभय सिद्धये, वेद और तांत्रिक विधि के द्वारा दोनों की सिद्धि के लिए, माने कोई कामना हो तो वह भी मिल जाए, निष्काम हो तो भी सिद्धि हो जाए। मह्यम पाद्यादीन उपचारान प्रकल्पये जित्यन्वय, मेरे लिए पाद्य अर्घादि उपचारों को व्यवस्थित करे। उपस्पर्शम माने आचमनम, पाद्य अर्घ और आचमन क्रम है। अर्हणम अर्चन अर्घ्यम, उभय सिद्ध है माने वेद तंत्रोक्त भुक्ति मुक्ति प्राप्त है ना। वेद और तंत्र विधि के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। अयमर्थ, अब स्पष्टीकरण करते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यान, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये भगवान के आसन के पर्यंक के रूप हैं। पर्यग्नस्य आग्नेयादि चतुष्कोणेषु पादाः, आग्नेय आदि चार कोणों के चार पाए हैं, जैसे खाट के पाए होते हैं। अधर्मादीन पूर्वादि दिक्षु गात्राणि, और अधर्म अज्ञान आदि जो चार बचे वो पूर्वादि दिशा में गात्र हैं, माने वो पाटी सरवा जिसको कहते हैं खाट में। त्रयो गुणा पट्टिका, और सत रज तम तीनों गुण पट्टे हैं। पट्टे से तखत बनाया जाता है ना, पाए और किनारे और पट्टे तीनों हो गए। तत्र पूर्वादि क्रमेण मध्य च विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी। आप कहते हैं कि उसमें पूर्व के क्रम से, पूर्वादि के क्रम से और मध्य में, पूर्वादि क्रम से 8 दिशाएं हो जाएंगे, बीच को मिलाकर के 9। तो क्या करें? विमला 1, उत्कर्षणी 2, ज्ञाना 3, क्रिया 4, योगा 5, प्रहवी 6, सत्या 7, ईशाना 8, अनुग्रह 9। ये 9 शक्तियां, ये सारी शक्तियां ही सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही हैं, जो भगवान की अपनी है। भगवान की 9 शक्तियों की स्थापना करनी है उस आसन पर, 8 दिशाओं में और एक बीच में 9 शक्ति। एवं यथोपदेशम धर्मादि 9 ही, इस प्रकार से धर्मादिकों के द्वारा और 9 शक्तियों के द्वारा 9 शक्तिभिश्च आसनम कल्पयित्वा, आसन का इस प्रकार से भावना करनी चाहिए। अब कर्णिकया केशरस्तप्तस्थ सूर्यादि मंडलश्चोज्ज्वलम् इत्यर्थ, आगे का श्लोक है 25 के बाद 26 मूल में देखिए। पद्मम अस्तदलम तत्व कर्णिका केशरोज्ज्वलम, पद्म माने कमल, 8 दल का कमल है उसी आसन पर, उसमें कर्णिका केशरोज्ज्वलम, उस अष्टदल कमल के बीच में कर्णिका जो है उज्ज्वल स्वर्ण के समान चमक रही है। उभाभ्याम वेद तंत्राभ्याम मह्यम तु भय सिद्ध है, उसकी कल्पना करनी चाहिए। उसी को यहाँ कह रहे हैं कर्णिकया केशरैहि तत्तस्य सूर्यादि मंडलैश्चोज्ज्वलमित्यर्थः, माने वहाँ स्थित सूर्यादि मंडलों के द्वारा वह उज्ज्वलता कर्णिका अष्टपत्र कमल की प्रकाशित हो रही है। इसके बाद कहते हैं सुदर्शनम पांचजन्यम गदाशीषु धनुर्हलान मुसलम कौस्तुभम मालाम श्रीवत्सम चानुपूजये। भगवान कहते सुदर्शन, भगवान को अस्त्र, पांचजन्य शंख, गदा, अशी माने तलवार, ईशु माने बाण, धनु माने धनुष, हल, मुसल, कौस्तुभ मणि है ना, माला, कौस्तुभ मणि माला, और श्रीवत्स, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। आयुधादि पूजा नाम सुदर्शन त्रिभि 3 श्लोकों से
तत् निष्ठांग इत्यंगावरण पूजा सूचिता है ना। अंगावरण पूजा सूचिता, भगवान के अंग रूप आवरण की पूजा सूचित कर रहे हैं। आसने नयो सत्यावरण मित्युक्तम, आसन के द्वारा शक्ति का आवरण पीछे कहा जा चुका है। तथा सुदर्शनादि मुसलांतान आयुधान है ना अष्टदिक्षु, इसके बाद सुदर्शन आदि मुसल पर्यंत आप आयुध भगवान के आठों दिशाओं में। कौस्तुभ माला श्रीवत्सा निरसी, कौस्तुभ माला श्रीवत्स ये भगवान के वक्षस्थल में। फिर नंदम सुनंदम गरुड़म प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदेक्षाम, ये भगवान के पार्षद। नंद सुनंद गरुड़ प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद कुमुदेक्षण, ये नौ जो है भगवान के पार्षद हैं। नंदादीन पार्षदान अष्टदिक्षु, आठों दिशाओं में ये पार्षद स्थापित किए जाएंगे। और गरुड़ जी को सामने, बाण है ना, कब जाना पड़ जाओ तो तैयार रहने चाहिए। इसके बाद दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुम सुरान शेषे स्थाने तहिमुखान पूजयत प्रोक्षणादि भी। भगवान कहते हैं कि इसके बाद दुर्गा, विनायक, भगवान व्यास, विश्वक्सेन और गुरु बृहस्पति देवता, इनको अपने अपने स्थान में तहिमुखान पूजयत प्रोक्षणादि भी, प्रोक्षणादि के द्वारा इन सबकी पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी ने कोणेशु गुरु वामतः, कोणों में दुर्गादिकों का, गुरुवादिकों को वाम भाग की ओर से। सुरान इंद्रादि लोकपालान पूर्वादि दिक्षु, देवताओं को माने इंद्रादि लोकपालों को पूर्व दक्षिण पश्चिम आदि दिशाओं में। एवं एतान देवस्याभिमुखान प्रोक्षणादि अर्घादि पूजयेत् इत्यर्थः। इस प्रकार से इन समग्र देवताओं को अर्घपाद्य और प्रोक्षण आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। अब इसके बाद जो है आगे विस्तार आ रहा है, कल रहने देते हैं।